यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी मंत्री और सभी विधायक अब अपने चुनावी क्षेत्र में हैं। आज हम प्रयागराज के शहर पश्चिमी के विधायक और यूपी कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ जी हैं। वो आज अपने इलाके में यहीं पर प्रचार कर रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही बीजेपी, आज ये इनसे हम पूछते। सर, यूपी का माहौल क्या है अब? देखिए, यूपी का माहौल बहुत अच्छा है और हम लोग फिर से भारी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पुनः बनेंगे। 35 साल के बाद का जो एक रिकॉर्ड था उत्तर प्रदेश का, वो तोड़ा जाएगा और उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास की गंगा बह रही है उसको और बहाएंगे। 5 बड़े मुद्दे कौन कौन से जो बीजेपी जिन पर चुनाव लड़ रही है और जीत हासिल करेंगे? देखिए, जो बड़े मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है। मैं पहले 3 कहूँ तो विकास विकास विकास। और विकास किसका? जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो युवा है, जो महिलाएं हैं, उन सब का विकास। और साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ी चीज़ और है वो है कानून व्यवस्था। यहाँ पे कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए, राम राज होना चाहिए, नहीं गुंडा राज या जो एक सल्तनत चलती आ रही थी माफियाओं की और डॉन्स की, जो इन लोग की चल रही थी, वो अब ख़त्म हो गई है। चाहे वो अतीक हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या आज़म खान। हाँ, ये ज़रूर है कि समाजवादी पार्टी को आज़म खान से छुटकारा मिल रहा है और उसके जगह वो इमरान मसूद को ला रहे हैं। तो वो अपनी योजना में कभी भी चल रहे हैं कि उनको जो है बाहुबली उनके साथ हमेशा पड़े रहें। सबसे बड़ी बात एक जानना चाहेंगे, शहर पश्चिमी में सबसे बड़ा काम कौन सा हुआ जिससे आम आदमी को फायदा हुआ है? कानून व्यवस्था। किस तरह से? अतीक अहमद का जो माफिया का जो डॉन राज था, उसके गन का जो कल्चर था, बंदूक की नोक पे जो काम करवाता था, वो मैंने ख़त्म किया है पिछले 5 साल। सबसे बड़ा है। और उसके बाद अन्य हैं, विकास के अन्य रास्ते हैं, रोड है, इंटरलॉकिंग्स है, जहाँ पे कभी ब्लॉक नहीं बना था वो ब्लॉक बन गया है, भगवतपुर ब्लॉक। 100 बेड के अस्पताल बन गए हैं, एयरपोर्ट नया हो गया है, रेलवे स्टेशन नया हो गया है। फिर उसके साथ जो शहर प्रयागराज का जो शहर है उसको गांव के साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में रहा है उसको कनेक्ट करने के लिए 800 करोड़ का फ्लाईओवर तैयार हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर प्रयागराज में हो रही है। अब नई नई योजना टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा रहा है। हर गांव के अंदर एक पहला पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है, वो जिसके अंदर जो गांव का गोबर होता है उसी से एलपीजी बनेगा और पाइप्ड एलपीजी गैस गांव में हर घर में जाएगी। तो 600 घर को पहला कनेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये सब योजनाएं जो हैं ये विकास की हैं। वो भी कार्य अभी और है, उसको मेरे को पूरा अभी करना है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे सोशल मीडिया पे चल रहा है, बीजेपी सरकार तो बना रही है लेकिन कुछ सीटों पर नुकसान हो रहा है, क्या ऐसा भी कुछ है? नहीं, मुझे तो नहीं दिखता कुछ सीटों में, मगर क्योंकि जब माहौल है तो माहौल सबका रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको आज बताता हूँ, हमारे यहाँ 2017 में भी एक बड़ी पार्टी आई थी देश की जिसने हाथ मिलाया था अखिलेश यादव से। साइकिल पंचर हुई, भारतीय जनता पार्टी जीती। मायावती से बड़ा नेता कोई कद्दावर नेता नहीं होगा विपक्ष के अंदर। उन्होंने भी साइकिल से हाथ मिलाया और साइकिल पे वो बैठी, वो भी पंचर हुई। और उसके बाद अब जो कुछ आ रहे हैं छोटे मोटे या हमारे यहाँ से निकल के भी जाने को अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, वो जितने हैं मिला लें, मगर हर्ष वही होएगा। पीछे 2017 भी है, 2019 भी है। और फिर कहता हूँ, मायावती से बड़ा कोई नेता इनमें से नहीं है। तो वो महागठबंधन था। जब भी भारतीय जनता पार्टी जीती उसका कारण एक है, कमल की आदत है खिलना। मतलब सपा से मजबूत मानते बीएसपी को? कमल का खिलना है, उसकी आदत है और कमल खिलता रहेगा। सपा से मजबूत मानते बीएसपी को? सर, मैं मायावती की बात कर रहा हूँ, मैंने सपा और बीएसपी नहीं कहा। अखिलेश जी से ज़्यादा बड़ी नेता तो मायावती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो तो अखिलेश जी भी मानेंगे। एक चीज़ और पूछेंगे सर, आज जैसा कि मीडिया में बहुत खबरें चल रही हैं कि मौर्य जी जो हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने छोड़ दिया है बीजेपी का दामन। क्या कुछ नुकसान बीजेपी को होता है? जवाब दिया ना आपको, आपने सच देखा नहीं उस पर। मैंने बोल दिया ना आपको कि कमल की आदत है खिलना, वो खिलता रहेगा। 17 में देख लिया, कांग्रेस आई, नहीं कुछ हुआ,
बीएसपी आई, 2019 में महागठबंधन बना, नहीं कुछ हुआ, तो कोई भी आ जाए, तो जितने भी आएंगे भारतीय जनता पार्टी के जो जमीन पे जो एक प्रकार से मोहब्बत बनी है अपने वोटर्स के साथ, और वोटर की जो मोहब्बत है भारतीय जनता पार्टी के साथ, आज उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीती, क्योंकि वो कार्य से बनी है मोहब्बत, ना ही चाचा भतीजा। 2022 में मतलब दल बदलुओं से कोई नुकसान नहीं होना। आप इंतजार करिए, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं तो बोल चुका हूं, तो बार बार आप कह रहे हैं। जी देखिए, ये थे हमारे साथ यूपी कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह। ये मौजूदा समय में यूपी के मिनिस्टर है, साथ ही प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों में शहर पश्चिमी के विधायक भी हैं। इनका ये दावा है कि इस बार उन्होंने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनको जीत पूरी तरीके से हासिल होनी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ आनंद राज, NBT ऑनलाइन, प्रयागराज।